नमस्कार दोस्तों, कलराम कोचिंग सेंटर माधुरापुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कोरोना महामारी का कहर चल रहा है। सभी ऑनलाइन क्लासेस सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस चला रखी थी पहले, वो भी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। जैसे हमारा उदाहरण ले लो, हम पहले ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे। जैसे ही लॉकडाउन लगा, लोगों की परिस्थिति, विद्यार्थियों की परिस्थिति को देखते हुए, उनकी मजबूरी को देखते हुए हमने भी ऑनलाइन क्लासेस का शुभारंभ किया। और जैसा हमारी आपसे सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमारी क्लासेस लगातार चल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, अपन आज इस कारण से बात करेंगे राजस्थान के भूगोल में अरावली पर्वतमाला की, पर्सनल अरावली पर्वतमाला की। केवल सिंपल, साधारण और केवल अकेला टॉपिक रहेगा। कौन सा? अरावली पर्वतमाला। देखो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम रहे, कोई सा भी एक्सरसाइज है, अरावली पर्वतमाला में से या तो चोटियों में से पूछेगा, उनकी लंबाई चौड़ाई में से पूछेगा, उसके विस्तार में से पूछेगा, कहां से कहां तक है। कोई सा भी एग्जाम ले लो, कोई ना कोई कहां से न कहां से क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों, आज अपन संपूर्ण जानकारी अरावली पर्वतमाला के बारे में संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। अपन शुरुआत करते हैं अरावली पर्वतमाला में विस्तार की। विस्तार से पहले एक बात जान लो आप अरावली पर्वतमाला के निर्माण की। देखो दोस्तों, आपको पता है कोई सी भी चीज का निर्माण जरूर हुआ है। इस संसार में कोई सी भी चीज अस्तित्व में आई है तो उस अस्तित्व में आने से पहले उसका निर्माण हुआ है। अब उसका निर्माण कैसे हुआ, कौन से युग में हुआ, ये बात करेंगे दोस्तों आज अपन। तो बात करें पहले निर्माण की। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का निर्माण काल माना जाता है प्री-कैम्ब्रियन युग में। प्री-कैम्ब्रियन युग या काल में। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का निर्माण काल कौन सा है? प्री-कैम्ब्रियन काल। इसमें दोस्तों अब बात करें अपन कि जब प्री-कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, तब कोई ऐसी पर्वत श्रृंखला और भी जिसका निर्माण हुआ है, इसके समकालीन थी क्या कोई? दोस्तों थी। तो अरावली पर्वतमाला की समकालीन कौन सी थी? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अरावली पर्वतमाला की तुलना कौन सी पर्वतमाला से की गई है? तो वो कौन सी है? अपलेशियन पर्वतमाला। कहां पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये बात हो गई इसके निर्माण की और समकालीन की। अपन बात करेंगे केवल और केवल अरावली पर्वतमाला की। किसकी? अरावली पर्वतमाला की। दोस्तों, अब बात करें अपन अरावली पर्वतमाला की, तो अपन बात करें राजस्थान के भूगोल की। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला राजस्थान में 17 जिलों में से गुजरती है। कितने जिलों में से? 17 जिलों में से अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 17 जिलों में से गुजरती है। कहां से कहां तक है अरावली का विस्तार, ये बात करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करें अपन विस्तार की। किसकी? विस्तार की। अरावली पर्वतमाला के विस्तार की बात करें तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विस्तार खेड़ ब्रह्मा, आपने नाम सुना होगा गुजरात का। गुजरात स्टेट में एक स्थान पड़ता है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा में दोस्तों उसके पास में एक बहुत बड़ा स्थान पड़ता है पालनपुर। ये यहाँ पर गुजरात स्टेट है। गुजरात स्टेट के पास में एक स्थान पड़ता है पालनपुर, और वहां पर एक गिरनार हिल्स की पहाड़ियां है। गिरनार हिल्स की पहाड़ियां। अब इस पालनपुर गुजरात में एक स्थान पड़ता है दोस्तों खेड़ ब्रह्मा। यह है अरावली पर्वतमाला। ये राजस्थान का मैप है दोस्तों। अब इस राजस्थान के मैप में से ये अरावली पर्वतमाला गुजर रही है बिल्कुल बीच में से। और कितने जिलों में से दोस्तों? 17 जिलों में से। कितने में से? 17 जिलों में से।
अब बात करें दोस्तों पर अरावली पर्वतमाला का शुरुआती पॉइंट कहां से है, तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला स्टार्ट होती है पालनपुर गुजरात में, स्थान पड़ता है खेड़ ब्रह्मा स्थान पड़ता है यहाँ पर पालनपुर गुजरात में। अब पालनपुर गुजरात में खेड़ ब्रह्मा स्थान पड़ता है तो ये गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करना पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ घटना है आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट यहाँ घटना है। अब सिरोही में स्थान है आबू। तो दोस्तों ये कहां पर प्रवेश करती है, सिरोही में। अब सिरोही में प्रवेश करती है तो आगे कहां तक है दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला का अंतिम बिंदु है रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी कहां पड़ती है, नई दिल्ली। अब बात करें रायसीना की पहाड़ी की, तो रायसीना की पहाड़ी कहां पड़ती है दोस्तों, दिल्ली में। 1 किलोमीटर रायसीना की पहाड़ी से राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, रायसीना की पहाड़ी पर। कौन सी है, राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पर है, रायसीना की पहाड़ी पर। कौन सी पर, रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और अरावली पर्वतमाला का अंतिम छोर कहां पर है, रायसीना की पहाड़ी, वो कहां पड़ती है, नई दिल्ली में पड़ती है। और शुरुआती पॉइंट कहां पर है, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात। प्रवेश कहां करती है, आबू सिरोही में। जस्ट उतार दो, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे समझ में आ रही होगी दोस्तों, देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको पता रहे कि सूरज अभी डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दे। मैं खुद निकल जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दे। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दे। दोस्तों डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी निडर हो जाओ, बिल्कुल। अब बात करें अपन अरावली पर्वतमाला की। अब पहले बात कर ली 17 जिलों की, राजस्थान में कितने जिलों में से, 17 जिलों में। अब बात करें भारत के संक्रम में अरावली पर्वतमाला की दोस्तों, तो भारत के संक्रम में अरावली पर्वतमाला 4 राज्यों से गुजर रही है। 4 राज्यों से, कौन से, पहला है गुजरात, सेकंड है दोस्तों राजस्थान, थर्ड है दोस्तों हरियाणा वो स्टेट है दोस्तों। हरियाणा स्टेट में एक स्थान पड़ता है खंडाल। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, खंडाल। पानीपत कहां पर है, हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा पानीपत वो कहां पड़ता है, हरियाणा में। अब बात करें दोस्तों चौथे की, देखो दोस्तों नई दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, इसे स्टेट का दर्जा नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है। वैसे 4 राज्य हो गए, स्टेट का दर्जा नहीं मालूम इसको। तो कितने राज्यों में से गुजरती है, 4। कितने में से, 4 राज्यों में से। अब बात करें विस्तार की, इसमें लंबाई की। विस्तार में किसकी बात करें, लंबाई की। किसकी रहे, अरावली पर्वतमाला की लंबाई की। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की लंबाई की बात करें कितनी है, तो टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी, अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई है 652 किलोमीटर। कितनी है, 652 किलोमीटर। 652 किलोमीटर की बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई है। अब इसमें बात करें दोस्तों अपन राजस्थान के संदर्भ में, अपन बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। राजस्थान में लंबाई की बात करें दोस्तों, राजस्थान में लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई का 80%। दोस्तों अगर आपको आंकड़े याद नहीं रहे तो 652 का 80%, 652 का 80%, तो 652 का ये होता है गुणा इनटू 652 इनटू 80 बटा। अब बटा क्यों लगा रहे हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे बटा लगाया जाता है। तो 652 का 80%, 10 0
मध्य अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली। और थर्ड कौन सा है? थर्ड कौन सा है? उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। दोस्तों अपन बात करें राजस्थान के संगम में अरावली पर्वतमाला की। अब राजस्थान के संगम में अरावली पर्वतमाला का अध्ययन करें तो राजस्थान के संगम में अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। अब बात करें राजस्थान के विस्तार की, दक्षिणी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? मध्य अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? और उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली की बात करें दोस्तों, उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली का विस्तार दोस्तों जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू का खेतड़ी झुंझुनू जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान की उत्तरी अरावली का विस्तार है। राजस्थान की उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू। अब बात करें दोस्तों इसमें सबसे ऊंची चोटी की, सबसे ऊंची चोटी की दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है रघुनाथगढ़। देखो एक जगह बहुत स्मार्ट पड़ेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का ट्रेस कर सकता है। वो क्वेश्चन कौन सा है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की पूछ सकता है, दक्षिणी अरावली की पूछ सकता है। समझ लो आपको जो चोटियां दे रखी है अरावली पर्वतमाला की 20-25, उनको हटाकर आपको कंफ्यूज करना चाहे तो वो मेन चोटियां पूछ सकता है। बताओ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछेगा आपको कौन? एग्जामिनर। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है दोस्तों। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। अब इसकी ऊंचाई पूछे तो 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कहां पड़ती है वो? सीकर में। कहां पर? सीकर में खंडेला की पहाड़ियां हैं जहां से कातली नदी का उद्गम होता है। कौन सी का? कातली नदी का। कातली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर। ताम्रनगरी के नाम से जाना जाता है जिसको गणेश्वर सभ्यता। वो कौन सी नदी के किनारे? कातली नदी कहां पर है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है और सीकर में रघुनाथगढ़ चोटी भी है जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और 1055 मीटर उसकी ऊंचाई है। ये बात हो गई अपने किसकी? उत्तरी अरावली की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। अब बात करें दोस्तों मध्य अरावली की। किसकी? मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली में दोस्तों सबसे ऊंची चोटी, पहले तो बात करें विस्तार कहां तक है मध्य अरावली का? विस्तार है दोस्तों अजमेर में। विस्तार कहां पर है? अजमेर में। मध्य अरावली का विस्तार, मध्य अरावली का विस्तार कहां पर है? विस्तार की बात करें तो अजमेर में। अब बात करें दोस्तों अजमेर की मध्य अरावली के अंतर्गत, तो अजमेर में मध्य अरावली का विस्तार है। तो इसमें बात करें सबसे ऊंची चोटी की, मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पहले है टोडगढ़, सेकंड है तारागढ़। ये तो है 934 मीटर है। कितनी? 934। ये है 837 मीटर। ये बात हो गई मध्य अरावली। किसकी? मध्य अरावली का विस्तार कहां तक है? कौन सी जगह पर है सर्वाधिक? अजमेर में।
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़। कितने मीटर की? 934 मीटर की। दूसरी तारागढ़ 837 मीटर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों अपन दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली है दोस्तों राजसमंद से सिरोही के मध्य दक्षिणी अरावली का विस्तार है। कहां से कहां तक? राजसमंद से सिरोही के मध्य दक्षिणी अरावली का विस्तार है। कहां से कहां तक? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की बात करें दोस्तों तो विस्तार की बात करें तो विस्तार इसका राजसमंद से सिरोही के मध्य राजसमंद से सिरोही के मध्य सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जबकि अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है। कहां पर पड़ती है? सिरोही में 1722 मीटर। कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, जिनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र हुआ करता था। कर्नल जेम्स टोड ने मानमोरी के शिलालेख को इंग्लैंड जाते वक्त समुद्र में फेंक दिया था। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाए। जब कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को देखा तो उसको एक उपमा दे दी। क्या उपमा दी? संतों का शिखर, हिंदू ओलंपस। संतों का शिखर किसने दिया है? कर्नल जेम्स टोड ने। किसको? गुरु शिखर को। कर्नल जेम्स टोड कहां का निवासी था? लिंगस्टन इंग्लैंड का निवासी था। कौन? कर्नल जेम्स टोड। अब बात करें अरावली पर्वतमाला की चोटियों की। अब तक बात हो गई किसकी? सबसे पहले बात की थी निर्माण की। प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण हुआ। किसके समकालीन थी? अपलेशियन पर्वतमाला की, जो कहां की है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। फिर बात की थी अपन ने किसी विस्तार की। खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है। रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली में इसका अंतिम बिंदु है। रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और अब सिरोही में राजस्थान में प्रवेश होता है। राजस्थान में अंतिम बिंदु खेतड़ी झुंझुनू है। राजस्थान की लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण भारत में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में लगभग 80% अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, जो कि 17 जिलों में से गुजरती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की बात करें तो जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक उत्तरी अरावली का विस्तार है 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरे कौन सी है? बताया था, रघुनाथगढ़ शिखर है, जिसके पास में कंडेला की पहाड़ियां है, जहां से कातली नदी का उद्गम होता है। कातली नदी के उद्गम होने के बाद कातली नदी के पास एक गणेश्वर सभ्यता है, वो स्थित है, जिसे ताम्र नगरी कहते हैं। इसके बाद बात करें मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली का विस्तार अजमेर में है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर, जबकि सेकंड कौन सी है? तारागढ़, जिसकी ऊंचाई 837 किलोमीटर है, जबकि टोडगढ़ की 934 मीटर है और तारागढ़ की 837 मीटर है। अब बात करें दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली का विस्तार राजसमंद से सिरोही तक का है और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। अब बात करें कर्नल जेम्स टोड के बारे में। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड है, जो लिंगस्टन इंग्लैंड का निवासी था। जिसने भारत से इंग्लैंड जाते वक्त मानमोरी के शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था और कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र था। अब ये बात हो गई अरावली पर्वतमाला में से विस्तार की और निर्माण की। अब बात करेंगे दोस्तों अरावली पर्वतमाला की।
अरावली पर्वतमाला में दर्रों के अलावा उसकी चोटियों की बहुत सारी चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है, कहां पर है, कौन कौन से जिलों में स्थित है, वो बात करेंगे दोस्तों अपन अगले पार्ट में। दोस्तों आपने गणराज कोचिंग सेंटर माधवराजपुरा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ आपको अगर अगला वीडियो देखना है तो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारा वीडियो डले और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों। कुछ दिनों बाद न जाने क्या समय होगा, कौन सा दोस्त न जाने कहां होगा, कुछ दिनों बाद न जाने क्या समय होगा, कौन सा दोस्त न जाने कहां होगा। अरे जिंदे रहे तो फिर मिलेंगे तुम्हारी यादों में, जैसे सूखे फूल मिला करते हैं अक्सर किताबों में। जय